लेकिन उससे पहले जाके पार्ट 1 देख के आओ, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। और तुम मुझे बोलोगे भाई ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माँ माँ। तो सीधा मुद्दा स्टार्ट करते। ऑली छछूंदर को स्कूल की देता है क्योंकि उसे लग रहा था वहाँ पे कैटनैप नहीं आएगा, क्योंकि कैटनैप कहीं भी आ सकता है, लेकिन वो श्योर था कि वो कैटनैप स्कूल में तो नहीं आएगा। और ऑली बोलता है मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। लेकिन उसे क्या पता था स्कूल में तो उसका कोई और ही वेट कर रहा है। एंड ऑली छछूंदर को कहता है फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। छछूंदर बोलता है मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। ऑली बोलता है ज्यादा भूत भात मत करो, तुम इधर अकेले नहीं हो। फोन कट हो जाता है और छछूंदर बहुत ज्यादा ट्राई करता है। अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो। फिर छछूंदर भाई को वहाँ पे एक कटआउट मिलता है जो कि था मिस डिलाइट का। वो बोलती है अगर छुट्टी से पहले स्कूल में अगर तू निकला ना स्कूल से को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। तो आ जाओ गाइस, थोड़ा बहुत इस मिस डिलाइट के बारे में भी जान लेते हैं। ओके, तो मिस डिलाइट जो है वो एक स्कूल की टीचर हुआ करती थी, और सिर्फ एक नहीं, ऐसी बहुत सारी मिस डिलाइट जैसी टीचर हुआ करती थी, लेकिन अब एक ही बची है, वो भी इतनी खतरनाक हो चुकी है। बाकी इसकी बॉडी ना काफी हद तक डैमेज हो चुकी थी। अब छछूंदर को ना इस स्कूल में ना काफी सारे नोट्स मिलते हैं जिनसे इस मिस डिलाइट की थोड़ी सी बैक स्टोरी का पता चलता है। तो यार एक टाइम पे ना इस स्कूल में मिस डिलाइट के कई सारे वर्जन्स हुआ करते थे, और ये सारी मिस डिलाइट्स बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाया करती थी। बट देन आर ऑफ जॉय वाला कांड होने के कुछ हफ्तों बाद एक दिन की बात, किसी ने स्कूल की इस बिल्डिंग को बाहर से लॉक कर दिया और सारी की सारी मिस डिलाइट्स ना अंदर ही फंस गई, भूखी प्यासी, ऊपर से अभी तक बच्चे भी नहीं थे, और वो प्रॉपरली एक चुड़ैल बन चुकी थी। वो तोड़ा फोड़ी करने लगी थी। वैसे यार टीचर का सही है, गाटो बन बली ना पागल होकर टीचर बन जाती है। यहाँ पे मिस डिलाइट पागल होकर टीचर बन जाती है, पागल होती है, तोड़ फोड़ करने लग जाती है। बात तो सही है। पर गाइस इस पागल टीचर ने ना अपना एक वेपन बनाया, वो दिमाग के अंदर पेंसिल घुसेड़ के कुछ ये बना लिया जिसका नाम उसने रखा बार्ब। बाप रे नहीं, बार्ब, जिससे वो सबका टकला फोड़ देती है। और इस बार्ब ने ना मिस डिलाइट को कहा कि वो ना जाके ना जो सारी मिस डिलाइट्स है ना उनको फोड़ डाले, क्योंकि वो किसी दिन उसको फोड़ डालेगी और फिर वो सारी मिस डिलाइट फोड़ दे वो। मगर क्यों? क्योंकि बार्ब ने उसे कहा था। फिर मिस डिलाइट एक एक करके सारी मिस डिलाइट्स को पेल देती है। वैसे गाइस थ्रू आउट चैप्टर 3 हमें ना 13 के अराउंड VHS टेप्स मिलती हैं, जिन सभी को ना मैंने इस फुल स्टोरी वाली पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियोस में कवर नहीं किया है, बट उस पे ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके इसी चैनल पे आ जाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब। चैनल मैं चलाता हूँ कि तू चलाती है हैं? तो गाइस ये वाली जो टेप है ये आर ऑफ जॉय होने के कांड की पहले की है। आर ऑफ जॉय मतलब खुशी का घंटा, जिसमें सारे एम्प्लॉय मर गए थे। कैसे मैं तो एंड में बताऊंगा। गाइस मिस डिलाइट ना पूछती है कैटनैप से बच्चे किधर हैं? क्या वो वही हैं जहाँ एम्प्लॉइज चले गए? कैटनैप कहता है नहीं। क्या बच्चे ठीक हैं? कैटनैप कहता है हाँ। क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? कैटनैप फिर से कहता है नहीं। फिर गाइस मिस डिलाइट बोल कैटनैप ने मुझे बस इतना ही बताया, शायद उसे पता था कि मैं उन बच्चों को मार दूंगी। शायद से गाइस कैटनैप को डर था कि मिस डिलाइट उन बच्चों को ना मार दे, क्योंकि कैटनैप तो दिल से अच्छा ही था, बस वो काम प्रोटोटाइप के कर रहा था बुरे वाले। फिर गाइस उसके बाद छछूंदर भाई को एक टीचर मिलती है जो कि थी मिस डिलाइट, जो कि अजीब तरह से चल रही थी। ठक्की ठा। उसके बाद मिस डिलाइट हमसे खुद बात करती है। वो कहती है साले मैं तुझे पहचान यही काम करता था ना तू, और तू जिंदा है। फिर फाइनली गाइस छछूंदर भाई पहुंच जाता है जनरेटर रूम में, और छछूंदर भाई मन मन में कहता है कितनी खुशी मुझे आज तक।
बेचारे को खुशी के आंसू आ रहे होते हैं कि पहली बार इस फैक्ट्री में कोई मिशन बिना भूतिया मॉन्स्टर टॉय का सामना करे पूरा हो गया था। वरना जब से छछुंदर भाई इस फैक्ट्री में आया है, शुरू से कोई ना कोई टॉय उसकी जान के पीछे ही पड़ा हुआ है। नाउ छछुंदर बढ़िया से जनरेटर को स्टार्ट करने लगता है, बट तभी गाइस साइड के दरवाजे से आती है मिस डिलाइट। गाइस ऐसी चुड़ैल लग रही होती है ना वो कि छछुंदर के खुशी के आंसू सूख जाते हैं। और वो मिस डिलाइट ना अपने कांटों वाले गुलदस्ते जैसे वेपन बार्ब को यूज करके उस जनरेटर के चिथड़े उड़ा देती है, फोड़ देती है उस जनरेटर को। फिर ना वो खड़ी हो जाती है, एकदम पॉज, हिलती ही नहीं है। क्योंकि मिस डिलाइट का सीन ये था ना गाइस कि अगर तुम इसकी आंखों में देखते रहोगे तो ये हिलेगी नहीं, और जैसे ही तुम्हारी नजर हटी शील अटैक यू। अगर तुम्हें SCP-173 द स्कल्पचर याद है ना, तो वो लगभग कुछ वैसा ही, एग्जैक्टली वैसा नहीं बट कुछ हद तक वैसा ही। और ये ऐसा इसलिए करती है ना गाइज क्योंकि बार्ब ने इसे बताया था, मतलब इस पगली ने खुद ही सोचा था कि ऐसा करके दूसरी टीचर सोचेंगी ये मर चुकी है, जिंदा नहीं है। और बस जैसे ही वो टीचर्स इससे नजरें हटाएंगी, इधर उधर देखेंगी, इसे इग्नोर करेंगी, ये उन्हें फोड़ देगी, फिर बाद में खा जाएगी। नाउ कतई फटी हालत में बहुत देर तक मिस डिलाइट से बचते बचाते हुए छछुंदर फाइनली इधर पहुंच जाता है। और जैसे ही मिस डिलाइट इस शटर के नीचे आती है, वो ये लीवर खींचता है और उसे मार देता है। बेचारा इस चुड़ैल से बच जाता है, वरना मिस डिलाइट ने तो उसकी बॉडी खोल देनी थी। फिर गाइस छछुंदर थोड़ा सा आगे जाता है और उसको एक नया हाथ मिलता है जो कि था फ्लेयर गन, जो आग के गोले फेंकती थी, जिससे हम स्माइलिंग क्रिटर्स को डरा सकते थे। छोटे छोटे आते थे, उनको डरा सकते थे। फिर हमें वहाँ पे कैटनैप दिखता है और उसने किसी का स्टैचू बनाया हो। इसके लिए तुम्हें कैटनैप की स्टोरी सुनना जरूरी है, तो मैं तुम्हें शॉर्ट में सुना देता हूँ। नहीं सॉरी मैं नहीं, मिस डिलाइट सुनाएगी तुम्हें। मेरी गंदी से आवाज तुम कब तक सुन लोगे यार। मगर क्यों? तो यार इसका जवाब हमें मिलता है एक ARG से, जो चैप्टर 3 आने के कुछ टाइम पहले रिलीज हुआ था। ये कहानी है थियोडोर रैम्बेल नाम के एक लड़के की, जो इस प्ले केयर में रहा करता था। अब एक बार इधर के शैतान साइंटिस्ट को बिगर बॉडीज इनिशिएटिव एक्सपेरिमेंट के लिए एक बच्चा चाहिए था। सो उन्होंने ना 12 बच्चों के नाम की लिस्ट बनाई, जिनमें से एक था थियोडोर। वैसे बिगर बॉडीज इनिशिएटिव मतलब किसी बच्चे को या बड़े इंसान को टॉयज में कन्वर्ट करने वाला दर्दनाक प्रोसीजर। अब वो साइंटिस्ट्स ना इन 12 में से किसी एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे टॉय में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहे थे ना। उसके बाद हुआ यूं कि प्रोटोटाइप यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1006 उस लड़के थियो से बात करने लग गया, और उसने ना थियो को उन दोनों के इधर से भागने का प्लान बताया। बट गाइज इधर से भागते टाइम ना थियो को चोट लग गई, और थियो की जान बचाने का प्रोटोटाइप के पास सिर्फ एक ही तरीका था कि उसे वापस साइंटिस्ट के पास ले जाना। और साइंटिस्ट के पास भी एक ही रास्ता था कि इससे पहले थियो मर जाए, उसे एक्सपेरिमेंट करके टॉय में कन्वर्ट कर दो, उसे कैटनैप बना दो। अब उस एक्सपेरिमेंट के बाद थियो जो कैटनैप बन चुका था, उसे ये याद था कि प्रोटोटाइप ने उसे साइंटिस्ट के पास वापस ले जाके उसकी जान बचाई थी, और बदले में खुद को दोबारा फंसवा दिया था। क्योंकि अगर प्रोटोटाइप चाहता तो उधर से अकेले ही भाग जाता, थियो को मरने के लिए छोड़ देता। सो तभी से कैटनैप यानी थियो इस प्रोटोटाइप को अपना वर्शिप करता था और इसकी हर बात मानता था। अब कैटनैप का शैतानी पूजा पाठ वाला कार्यक्रम देखने के बाद छछुंदर इन गुफाओं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, और घूमते घूमते वो प्ले केयर के पीछे वाले दरवाजे में पहुंच जाता है। अब उसे याद आता है कि ओली भाई ने तो प्ले केयर में जाने के लिए सख्त मना किया था, बट मरता क्या नहीं करता बेचारा छछुंदर लेता है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। जिधर घुसते ही उसका स्वागत करते हैं ये छुटके साइज के स्माइलिंग क्रिएटर्स, जो दिखने में बिद्दी हैं, बट अगर कोई इनके ज्यादा बात चला गया ना, वो प्रॉपर खत्म हो जाएगा। तो अपना भाई छछुंदर उन छोटे स्माइलिंग क्रिएटर को अपने फ्लेयर गन से मारने लगता है। वो एक जेल में पहुंच जाता है मारते मारते, और वहाँ पे उसको डॉग डे मिलता है, जो कि अभी तक जिंदा था, और वो एक स्माइलिंग क्रिएटर का ही एक लीडर था। स्माइलिंग क्रिएटर्स का लीडर होता था डॉग डे, और डॉग डे छछुंदर को पॉपी एंजल कहता था। और डॉग डे हमें बताता है कि उसे कैटनैप ने काट दिया था बीच से, क्योंकि उसे प्रोटोटाइप ने कहा था कि डॉग डे को काट दे। फिर गए छुटकू स्माइलिंग क्रिएटर डॉग डे पर अटैक कर देते हैं।
और वो छुटके स्माइलिंग क्रिएटर्स उस बेचारे डॉग डे की बॉडी के अंदर कीड़े मकोड़ों की तरह घुस जाते हैं, उसे अंदर से ही खाने लगते हैं। देन फाइनली वो उसके दिमाग को खा जाते हैं, जिसके बाद वो डॉग डे की पूरी बॉडी पे कंट्रोल ले लेते हैं। अच्छा वाला डॉग डे मर चुका होता है, बची होती है तो उसकी ये ज़ॉम्बी बॉडी जो छछूंदर की जान के पीछे पड़ जाती है। छछूंदर फिर से इस प्ले हाउस की भूल भुलैया में रेस लगाता है, क्योंकि पीछे पड़ा होता है ये मॉन्स्टर डॉग डे, जो अगर झपट गया ना। बाकी वो बिना पैर वाला मॉन्स्टर डॉग डे अपने तो हाथों से ही फ्लैश से भी तेज भाग रहा होता है। नाउ छछूंदर कुत्ता बन के भागता है और इस कुत्ते मॉन्स्टर डॉग डे से बच जाता है। फिर वो इस एलिवेटर में बैठ के ऊपर प्ले केयर वाले एरिया में पहुंच जाता है। ना ऊपर पहुंच के छछूंदर को फिर से ओली का कॉल आता है, जो कहता है हाँ भाई, कैसी लगी? नाउ गाइस, स्कूल का जनरेटर तो मिस डिलाइट ने फोड़ दिया था। पावर वापस लाने के लिए ओली छछूंदर को काउंसलर्स ऑफिस की चाबी देता है और छछूंदर उधर के बैकअप जनरेटर का पावर ऑन करने के लिए चल देता है। अब गाइज, इस काउंसलर्स ऑफिस में बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी शिकायतें लेके जाते थे और इधर ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स के ऑफिसेस वगैरह थे, जैसे हेड ऑफ टॉय स्टोर, हेड ऑफ प्ले केयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी इस काउंसलर्स ऑफिस को एक्सप्लोर करते हुए छछूंदर को कैटनैप शिकार करते हुए दिखता है। तो भाई जमीन पे ना एक छोटे साइज का बंजो बनी वाला टॉय चल रहा होता है कि तभी पीछे से कैटनैप आता है और उसका शिकार कर देता है, उसे उठा के ले जाता है। अब इन ऑफिसेस को एक्सप्लोर करते हुए छछूंदर को इधर एक ग्रे कलर की VHS टेप मिलती है, जिसमें लिखा होता है इमरजेंसी अलर्ट और डेट पड़ी होती है 8 अगस्त 1995। और इस टेप में ना गाइस, प्ले टाइम कंपनी के सभी एम्प्लॉइज के लिए एक इमरजेंसी अलर्ट था, जिसमें कहा जा रहा था कि 8 अगस्त 1995 को सुबह 11:01 पे प्ले टाइम को फैसिलिटी में एक हॉस्टाइल एंटिटी पाई गई है। कोई ऐसी एंटिटी बहुत खतरनाक है, छोड़ दो और किसी भी हॉस्टाइल एंटिटी से भिड़ना मत। बाकी अगर भागने का कोई रास्ता ना मिले तो छुप जाओ, कंबल तकिया जो मिले उसके नीचे घुस जाओ और एकदम चुप रहना। खिड़कियों से बाहर मत देखना, किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, किसी से भी नजर मत। और उसके बाद ना गाइस, उस ब्रॉडकास्ट में उस बंदे की आवाज बंद हो जाती है, अलग ही टर्र टर्र की आवाज आने लगती है। बाकी स्क्रीन पे मैसेज लिखा आता है, ओपन द डोर्स नाउ, दरवाजे खोलो, आवर ऑफ जॉय आ चुका है, खुशी का घंटा आ चुका है। तो गाइज ये टेप ना उस आवर ऑफ जॉय के टाइम की थी। अब एग्जैक्टली आवर ऑफ जॉय में क्या हुआ ना, ये तो तुम्हें ना इस वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो वीडियो को ना बढ़िया से देखते रहो। नाउ काउंसलर्स ऑफिस वाले सेक्शन को एक्सप्लोर करते करते छछूंदर फाइनली बैकअप जनरेटर ढूंढ के उसे स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वापस बाहर जाने का रास्ता ना इस रेड स्मोक से भरे हुए रूम से होता है। सो गैस मास्क को थोपड़े पे चिपका के छछूंदर मस्त करके आगे को बढ़ लेता है, बट तभी छछूंदर के ऊपर झपट जाता है कैटनैप और उसका मास्क खोल देता है। फिर बेचारा छछूंदर भाई पहुंच जाता है फिर से एक हेलुसिनेशन में, जहाँ पे पॉपी कैरी होती है। फूल ढूंढो, इस जगह से वापस जाना पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है इधर क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम कौन थे? तुम्हें पता है हमें ये क्यों रोकना पड़ेगा? तुम्हें पता भी है क्या सही है? फिर गई जब छछूंदर उठ जाता है तो उसे कैटनैप की आवाज आती है। प्ले केयर से भाग जा और मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। पर छछूंदर का एम था वो प्रोटोटाइप को मार दे। वो कहते हैं ना, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। एक काम की बात बताता हूँ, ये फालतू से मोटिवेशन से ज्यादा फुदकना नहीं चाहिए। डिसिप्लिन, परसिस्टेंट पे काम करो, सब मिल जाएगा। और प्लानिक भी। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? छछूंदर पक्का सोचता होगा ये पॉपी डॉग डे। अरे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। सो काउंसलर्स ऑफिस वाला बैकअप जनरेटर स्टार्ट करके छछूंदर वापस बाहर आता है और अब गैस प्रोडक्शन जोन में पावर 96% पहुंच गई होती है। बची होती है 4%, जिसके लिए ओली छछूंदर को स्काई डोम की चाबी देता है और छछूंदर इधर से जाके तार खींच के पावर 100% कर देता है। बस फिर
ओली छछुंदर को ये 2.5 किलो की सूटकेस जैसी नीली बैटरी देता है, जिसे लेके भाई चल देता है गैस प्रोडक्शन जोन में, जिधर का मिशन वही रेड स्मोक को राइट से लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट करना होता है ताकि छछुंदर प्ले केयर के नीचे प्रोटोटाइप के और पास पहुंच जाए और उसे निपटा के उसका आतंक खत्म कर दे। अब गैस प्रोडक्शन जोन में पहुंच के छछुंदर बढ़िया से वो नीली बैटरी स्लॉट में घुसेड़ ही रहा होता है कि तभी मुंह से लाल धुएं का फव्वारा छोड़ते हुए कैटनैप उसके पीछे पड़ जाता है। अब भागते भागते छछुंदर फिर से वो रेड गैस सूंघ लेता है और उसे कैटनैप और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है, मॉन्स्टर जैसा दिखने लगता है, सूखा हुआ मरियल मॉन्स्टर जिसकी सिर्फ हड्डियां ही दिख रही होती हैं। भाई कैटनैप कुछ खा लिया कर, कैसे मरियल सा हो रहा है, कैसे प्रोटेक्ट करेगा ऐसे प्लेयर को? 2 थप्पड़ में तेरी सारी की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। अबे साले। अब गाइस वो तो छछुंदर की किस्मत साथ रह जाती है कि वो सीधे ना इस एलिवेटर में घुस जाता है, वरना निपट गया था वो। अब इस एलिवेटर से ना छछुंदर ऊपर पावर रूम में पहुंच जाता है और कैटनैप से बच जाता है, बट थोड़ी देर के लिए गाइस, क्योंकि कैटनैप आ रहा है गाइस अभी ऊपर, चिंता मत करो आ रहा है वो अभी। अब ऊपर जाके ना गाइस छछुंदर को एक और VHS टेप मिलती है जिसमें एक साइंटिस्ट, शायद से हार्ली सॉयर, जो बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसी की आवाज ऐसी लग रही होती है, तो वो ना प्रोटोटाइप से बात कर रहा होता है, उसे स्टडी कर रहा होता है। प्रोटोटाइप कहता है मुझे एक सवाल पूछना है, क्या तुम्हें कुछ महसूस होता है? हार्ली सॉयर कहता है मतलब कहना क्या चाहते हो? फिर प्रोटोटाइप बोलता है तुम हमें सिलते हो, मारते हो, चीरते हो, फाड़ते हो, तुम्हें कुछ फील नहीं होता? जो सुन के हार्ली सॉयर बोलता है 1006 तुम्हारे अंदर एक सीक्रेट है, एक बहुत बड़ा सीक्रेट। ये सब करके मैं उसी सीक्रेट को जानना चाहता हूँ और हर दिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नया सीखता रहता हूँ। नाउ ये सुन के ना गाइस वो प्रोटोटाइप भी साइंटिस्ट की बात रिपीट करता है कहता है कि वो भी हर रोज उनके बारे में कुछ नया जान रहा है। बाकी गाइस ये जो प्रोटोटाइप था ना वो अलग अलग आवाजों में बात कर रहा था, जिसका मतलब ये है ना कि ये प्रोटोटाइप ना कतई इंटेलिजेंट है। अब इसके अंदर आइंस्टाइन या न्यूटन के दिमाग का भूत घुस गया या फिर चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह कोई फ्यूचरिस्टिक महापावर एआई, ये तो नहीं पता गाइस, बट जो भी है गाइस ये कतई स्मार्ट है और ये ना दूसरों की आवाज भी निकाल सकता है, उनसे सीख भी सकता है। और अब ना ये तो पक्का लग रहा है गाइस कि आर ऑफ जॉय वाला जो कांड था ना वो पक्का इस प्रोटोटाइप ने ही करवाया होगा। नाउ ये टेप देखने के बाद छछुंदर को इस पावर रूम में ये मशीन सिस्टम मिलता है जो कैटनैप से बचने के लिए काइंड ऑफ डिजाइंड होता है। फिर वो पावर रूम में गैस चलाता है और वहाँ से कैटनैप आ रहा होता है। एक फेक होता है, बाकी सारे फेक होते हैं, बस एक ही रियल होता है। कभी वो ऊपर से आता था, कभी साइडों से आता था। छछुंदर मस्त करके हवा मार रहा था, वहाँ पे भाप मार रहा था और वो पावर ऑन कर देता है और छछुंदर जैसे ही वो अपने ग्रीन हैंड से लेता है कैटनैप आ जाता है और छछुंदर अपना ग्रीन हैंड पूरा का पूरा कैटनैप के ऊपर मार देता है और वो हाथ कैटनैप के ऊपर करंट की उल्टी कर देता है। कैटनैप को इतना जोरदार का बिजली का झटका लगता है कि वो खड़े खड़े ही फ्राई हो जाता है, बुरी तरह से आग में झुलस जाता है। और तभी ना गाइस ऊपर से प्रोटोटाइप का हाथ आता है जो प्रोटोटाइप को देख के कैटनैप पहले तो डरता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और प्रोटोटाइप उससे कैटनैप से उसकी बॉडी मांग रहा होता है और कैटनैप भी मर जाता है। और कैटनैप वैसे तैयार हो जाता है अपनी मरने के, क्योंकि उसको बहुत खतरनाक शौक लगा था और उसने जैसे मॉमी की बॉडी ले गया था प्रोटोटाइप, वैसे वो कैटनैप की बॉडी को भी ले गया। फिर छछुंदर वो ब्लू बैटरी लगा देता है और फिर गैस को ऑन कर देता है। फिर आगे पॉपी और किसी भी मिल जाते हैं छछुंदर को और छछुंदर कहता है और पॉपी भी बढ़िया से छछुंदर के तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। बट फिर वो ना उसे आर ऑफ जॉय के बारे में बताती है, उसे बताती है कि आखिर आर ऑफ जॉय में हुआ क्या था। तो गाइस 8 अगस्त 1995 को ये आर ऑफ जॉय यानी खुशी का घंटा नाम का कांड हुआ था और इस घंटे में ना उस प्रोटोटाइप ने बिगर बॉडीज इनिशिएटिव से बने हुए सारे के सारे बड़े साइज के टॉयज को कंट्रोल करके उन मॉन्स्टर टॉयज को अटैक मोड में डाल दिया था।
उन्होंने ना इस कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को मार दिया। फिर चाहे क्यों ना वो शैतान साइंटिस्ट थे जो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, या फिर वो बेचारे वर्कर्स जिनको तो ये भी नहीं पता था कि इस फैक्ट्री के टॉयज जिंदा थे। बेचारे वर्कर्स सोच रहे होंगे बच्चों के टॉयज बनाने वाली फैक्ट्री तो है, आराम से जॉब कर लेते हैं, क्या जो हो जाएगा भाई, हो गया, खा गए मॉन्स्टर्स उन्हें ना। पॉपी ना छछुंदर को ये सब बताती है और वो ये भी कहती है कि उसे ना आर ऑफ जॉय में हुई इन चीजों का ना बहुत बुरा लगता है। मतलब पॉपी को भी पता था गाइस कि कंपनी में काम करने वाले मैक्सिमम एम्प्लॉइज तो मासूम थे, उनको थोड़ी ना पता था कि इधर क्या चल रहा है ना गाइस। इसके बाद पॉपी कहती है कि चलो अब नीचे चलते हैं, इस फैसिलिटी के नीचे। किसी मिसी से कहती है कि तुम मुझे और छछुंदर को नीचे भेजो, और जब हम नीचे पहुंच जाएंगे हम ये लिफ्ट वापस ऊपर भेजेंगे और फिर तुम भी इसमें बैठ के नीचे आ जाना। बट गाइस जैसे ही किसी पॉपी और छछुंदर को नीचे भेजती है, वैसे ही हमें ऊपर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे ना कि कोई मार रहा होता है, और वो कौन है मैं आपको चैप्टर 4 में बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।